नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, मैथ्स का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों पाइप एवं टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न। पहले भी दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लासेस में पाइप और टंकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन आज दोस्तों बेसिक से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगी। ठीक है, पाइप और टंकी के सवाल अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं तो 100% आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल लेता हूं मैं। बेसिक सवाल लिया हूं, ये सवाल एग्जाम में नहीं आता है, पहले आता था, लेकिन दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और ये सवाल आपसे भी बन जाएगा। अभी आप देखोगे तो आप कर लोगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक समझने के लिए दोस्तों मैंने ये सवाल लिया है। ये सवाल अब कंपटीशन के एग्जाम में नहीं आते और आ भी गए तो ये सवाल सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस सवाल से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन आपका किसी स्टूडेंट से नहीं होगा। कंपटीशन के लिए दोस्तों जरूरी है कि जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व करें। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। मान के चलिए भाई साहब, ये आपकी टंकी है। ठीक है, ये टंकी है। ठीक है, इसमें दो नल लगे हैं, एक नल ये लगा है और एक नल ये लगा है। ये नल ए है भाई साहब और ये नल कौन सा भाई साहब, बी है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर देखो, कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पाइप ए जो है, अगर इसको चालू करूंगा तो 12 घंटे में ये पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, अगर मैं बी को चालू करूंगा तो 18 घंटे में दोस्तों ये पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, अलग अलग, ठीक है, एक साथ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो बेसिक समझिए आप, जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था, यानी कि समय और कार्य पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था। ठीक है, तो आज वो एक बार और समझ लीजिए। याद रखना दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल आएंगे पाइप और टंकी के, तो इसे हम टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट, मतलब एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में एलसीएम कुछ नहीं होता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझना दोस्तों कि कुल कार्य जो होता है, ठीक है, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है, समय होता है। ठीक है, क्या होता है, समय होता है। कुल कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है, समय होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। कुल कार्य यानी टोटल वर्क डन, क्षमता को अंग्रेजी में एफिशिएंसी कहते हैं और समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मान के चलिए दोस्तों मैं आपसे बोल दूं कि आपको टोटल कितनी टोकरी बनाना है। मान के चलिए 20 टोकरी बनाना है। कितनी टोकरी बनाना है, 20 टोकरी बनाना है। मैंने बोला आपसे कि आपको 20 टोकरी बनाना है और एक दिन में आपको 5 टोकरी बनाना है। कितनी टोकरी बनाना है, एक दिन में 5 टोकरी बनाना है। ठीक है, तो आप टोटल काम कितने दिन में खत्म कर दोगे, एक दिन में आप 5 टोकरी बना रहे हो, टोटल बनाना 20, तो 20 बटे 5 यानी कि 4 दिन में आप क्या कर दोगे, खत्म काम कर दोगे। ठीक है, कहने का मतलब समझिए, 20 क्या था, ये टोटल काम था मेरे पास। ठीक है, कुल कार्य था, टोटल वर्क डन था। ये 5 क्या थी, एक दिन में 5 बनाने की क्या थी, मेरी क्षमता थी। और 4 क्या था, ये 4 दिन जो आया ये समय हो गया। कुल मिला के दोस्तों टोटल वर्क डन कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब मुझे समय मिल रहा है। ठीक है, याद रखना। अब यहां अगर कुल कार्य बटे क्षमता बराबर समय है, अगर कुल कार्य में समय का भाग दूंगा तो क्या जाएगी, क्षमता आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं थी, ये आपको समझना था बस। ठीक है, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 12 तथा 18 घंटे में भरते हैं। ठीक है, इसको मैं कहां सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन एक लाइन का है और चाहो तो आप बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए भाई साहब, पाइप ए और बी, ठीक है, ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, बी कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं। एक्चुअल में ये एलसीएम नहीं है दोस्तों, मुझे एक ऐसी संख्या देखना है यहां पर जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए 12 तिया 36 होता है और 18 दूनी 36 होता है, मतलब 36 में 12 और 18 दोनों का भाग जाता है। आप 36 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हो जिसमें 12 और 18 का भाग जाएगा। मैं यहां सबसे छोटी संख्या एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा, तो ये हो जाएगी आपकी 36। ठीक है, तो 12, देखो अब ये जो 36 मैंने एलसीएम लिया हूं ना, एक्चुअल में एलसीएम नहीं होता ये, इसको हम मानते हैं टोटल वर्क डन, यानी कि कुल कार्य मानते हैं। ठीक है, और कुल कार्य में अगर मैं, ये समय है 12 दिन और 18 दिन, अगर कुल कार्य में मैं समय का भाग दूंगा तो क्या मिल जाएगी, मुझे क्षमता मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो 36 बटे 12 करूंगा तो 3 हो गया। ठीक है, और 36 बटे 18 करूंगा तो 2 हो गया, मतलब ए की क्षमता 3 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अभी ये पहला सवाल है, बस समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो टोटल काम कितना है मेरे पास, 36 काम है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 36 है। ठीक है, मुझे निकालना कितना है, समय निकालना है, कितने समय में भरेगी।
टोटल कार्य बटे क्षमता। अब दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता जोड़ दूंगा, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। 36/5 करूंगा तो मुझे समय आने की टाइम मिल जाएगा। ठीक है, काटूंगा 5 एकम 5, 5 7 35, बच गया 1, 5 7 सही 1/5 हो गया। ठीक है, 7 सही 1/5 हो गया। लेकिन आंसर देखिए ऑप्शन में ये मिनट में पूछ रहा है। अब 7 सही 1/5 है तो इसको देखिए दोस्तों, देखिए 7 सही 1/5 है मतलब 7 घंटे तो हो गया। ठीक है, 7 घंटे हो गया। लेकिन जो 1/5 है ना, इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए 1/5 को तोड़ते हैं, 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है, बटे कर दूंगा 5। ठीक है, 5 से काटूंगा 60, 12 बार चल जाएगा मतलब 12 मिनट, मतलब 7 घंटे 12 मिनट में क्या होगा, दोनों नल जो होंगे ए और बी टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अब थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल हम करेंगे। चलिए दोस्तों, पाइप और टंकी का सवाल नंबर 2 है, बहुत ध्यान से देखना। पाइप पी एक टंकी के 2/3, ये 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2/3 भाग को 10 मिनट में भर सकता है तथा पाइप क्यू उस टंकी के 25% भाग को 5 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। बहुत ध्यान से देखना सवाल। ठीक है, पाइप पी टंकी के 2/3 भाग को कितने मिनट भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है। ये पाइप पी है, कितने भाग को भर रहा है, 2/3 भाग को 10 मिनट में भर रहा है। बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, और पाइप क्यू, ठीक है, ये पाइप क्यू है उस टंकी के 25% भाग को, 25% भाग को मतलब क्या होता है भाई साहब, 25% मतलब 25/100, यानी कि 1/4 भाग को कितने मिनट में खाली कर रहा है, 5 मिनट में खाली कर रहा है। याद रखना, पाइप पी भर रहा है और पाइप क्यू क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो, पाइप पी टंकी के 2/3 भाग को 10 मिनट में भर रहा है तो पूरी टंकी कितने भाग में भरेगा, कितने मिनट भरेगा, 2/3 भाग 10 मिनट में। इसलिए पूरी टंकी एक भाग कितने मिनट भरेगा, 10 × 3/2 कर दूंगा तो 10 × 30, 30/2 यानी कि 15 मिनट में पूरी टंकी भर देगा। क्लियर। चलिए, पाइप क्यू 25% भाग यानी कि 25/100 यानी कि 1/4 भाग को 5 मिनट में खाली करता है तो पूरा भाग कितने मिनट में खाली करेगा, तो इसको कर दूंगा 5 × 4 मतलब 20 मिनट। 20 मिनट में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये खाली हो जाएगा। क्लियर। समझने की बात रखना, ये भर रहा है पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है नेगेटिव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक साइड लिखूंगा पी, एक साइड लिखूंगा क्यू। क्यू 15 मिनट में भरता है और क्यू 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब 15-20 का एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब, मैं देख पा रहा हूं तो मुझे तो 30 दिख रहा है। ठीक है, 30 नहीं, ठीक है 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, 60 में 15 और 20 दोनों का भाग जाता है तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है, यह हो गई क्या, क्षमता। याद रखना ये क्या हो गया भाई साहब, 60 जो आ गया एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क डन, कुल कार्य हो गया। क्लियर। इसके बाद दोस्तों पी की क्षमता हो गई 4 की क्षमता से ये भरता है यानी कि भरता है यानी पॉजिटिव। 20 क्यू की क्षमता हो गई 3, ये खाली करता है यानी कि इसकी क्षमता हो गई नेगेटिव। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। भरने की बात पूछ रहा है, खाली करने की बात नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 4 भर रहा है और ये 3 खाली कर रहा है तो मतलब दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट में क्या होगा, 4 - 3 यानी कि 1 यूनिट भाग ही भरेगा। ठीक है, टोटल कितना है, मुझे भरना है, टोटल काम करना है 60। ठीक है, अब 60 काम टोटल करना है और 1 मिनट में दोस्तों क्या हो रहा है, 1 यूनिट काम हो रहा है तो टोटल 60 मिनट में क्या हो जाएगा, ये टोटल 60 मिनट में क्या होगी, टंकी भरेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। कुछ नहीं करना था, क्षमता भर रहा है तो पॉजिटिव और खाली कर रहा है तो नेगेटिव लेना है। कुछ भी नहीं था सवाल में, पिछले सवाल जैसा ये सवाल था। ठीक। चलिए दोस्तों, टंकी की तली में छेद वाला सवाल भी आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये सवाल भी काफी आता है। एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 3.5 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली होगी। ठीक है, देखिए एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। पाइप जो है दोस्तों, ये पाइप लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ ए भी नहीं दिया हुआ है तो पाइप लिख लिया। ठीक है, कितने घंटे में भर रहा भाई साहब, 3 घंटे में भर रहा। ठीक है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 3.5 घंटे में भरती है। मतलब दोस्तों पाइप और जब उसका छेद, ठीक है, जो तली में छेद है ना, दोनों खुले होंगे तो ये कितने घंटे में भरती है, 3.5 घंटे में भरती है। ठीक है, अब यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली होगी। अगर मैं छेद की क्षमता या एफिशिएंसी पता लगा लूंगा तो सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लूंगा।
अब ये लिखा है 3 और ये 3 सही 1/2 लिखा, मतलब क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/2 यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं भाई साहब 3.5। ठीक है, अब 3 और 3.5, ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 का भाग, मुझे एलसीएम ही देखना है, मुझे ये देखना रहता है एक्चुअल में कि यहां ऐसी संख्या देखूंगा मैं जिसमें इन दोनों का भाग चल जाएगा। तो 3 में देखो 21 में 3 का भाग तो जाता है, 3 7 21 और ये 3.5 है, तो 3.5 किसका आधा होता है, 7 का आधा होता है। ठीक है, और 7 21, 21 में 7 का भाग 3 बार जाता है, तो 3.5 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि 21 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 7 21 और 21 में 3.5 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पाइप क्या हो रहा है, ये भर रहा है, ये पॉजिटिव क्षमता है। ठीक है, और यहां छेद है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पाइप और पाइप प्लस छेद, तो मुझे छेद की क्षमता निकालना है, तो 7 में से 6 घटा दूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी छेद की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब टोटल टंकी भरी है मेरे पास 21 यूनिट, इसको खाली करना है 1 के हिसाब से। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, 21/1, मतलब दोस्तों 21 घंटे टोटल लगेंगे उसको क्या करने में, खाली करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।